Please rate US if you like. Past continuous tense. इन वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। पास्ट में किसी दिए हुए समय या किसी कार्य या घटना के जारी रहने का पता लगे। 2. इस टेंस के वाक्यों में कई बार एक ही समय पर दो भिन्न भिन्न कार्यों का होना भी पाया जा सकता है। जैसे जब मैं दफ्तर जा रहा था, तेज बारिश हो रही थी। 3. हम उस स्थिति में भी इस टेंस का प्रयोग करेंगे जब किसी घटना के समय दूसरा कार्य पहले से चालू रहा हो। जैसे जब वह आया मैं पढ़ रहा था। जब वह बाहर गया, बारिश हो रही थी। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स। 1. राम अपना पाठ याद कर रहा था। 2. मैं कल कानपुर जा रहा था। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ was व जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो was का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे हो तो व का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. राम अपना पाठ याद कर रहा था। राम was learning his lesson. 2. मैं कल कानपुर जा रहा था। I was going to कानपुर yesterday. नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए। जैसे 1. राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। 2. मैं कल कानपुर नहीं जा रहा था। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ was व जोड़ नॉट जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल। 1. राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। राम was not learning his lesson. 2. मैं कल कानपुर नहीं जा रहा था। I was not going to कानपुर yesterday. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। was व जोड़ सब जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. क्या राम अपना पाठ याद कर रहा था। was राम learning his lesson. 2. क्या मैं कल कानपुर जा रहा था। was I going to कानपुर yesterday. इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। was व जोड़ सब जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. राम अपना पाठ कहाँ याद कर रहा था। Where was Ram learning his lesson? 2. मैं कल कानपुर क्यों जा रहा था। Why was I going to कानपुर yesterday? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. was व जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. क्या राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। was Ram not learning his lesson. 2. क्या मैं कल कानपुर नहीं जा रहा था। was I not going to कानपुर yesterday. इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. was व जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. राम अपना पाठ क्यों याद नहीं कर रहा था। Why was Ram not learning his lesson? 2. मैं कल कानपुर क्यों नहीं जा रहा था। Why was I not going to कानपुर yesterday? तो आपने देखा किस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है। Please rate US if you like. Past continuous tense. इन वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। पास्ट में किसी दिए हुए समय या किसी कार्य या घटना के जारी रहने का पता लगे। 2. इस टेंस के वाक्यों में कई बार एक ही समय पर दो भिन्न भिन्न कार्यों का होना भी पाया जा सकता है। जैसे जब मैं दफ्तर जा रहा था, तेज बारिश हो रही थी। 3. हम उस स्थिति में भी इस टेंस का प्रयोग करेंगे जब किसी घटना के समय दूसरा कार्य पहले से चालू रहा हो। जैसे जब वह आया मैं पढ़ रहा था। जब वह बाहर गया, बारिश हो रही थी। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स। 1. राम अपना पाठ याद कर रहा था। 2. मैं कल कानपुर जा रहा था। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ was व जोड़ वर्ब within जोड़ ऑब्जेक्ट।
यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो was का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे हो तो व का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: 1. राम अपना पाठ याद कर रहा था। राम was learning his lesson. 2. मैं कल कानपुर जा रहा था। I was going to कानपुर yesterday. नेगेटिव सेंटेंस: जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1. राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। 2. मैं कल कानपुर नहीं जा रहा था। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस: सब जोड़ was व जोड़ नॉट जोड़ वर्ब विद इन जोड़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: 1. राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। राम was not learning his lesson. 2. मैं कल कानपुर नहीं जा रहा था। I was not going to कानपुर yesterday. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस: जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए, was व जोड़ सब जोड़ वर्ब विद इन जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. क्या राम अपना पाठ याद कर रहा था? Was Ram learning his lesson? 2. क्या मैं कल कानपुर जा रहा था? Was I going to कानपुर yesterday? इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए, was व जोड़ सब जोड़ वर्ब विद इन जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. राम अपना पाठ कहाँ याद कर रहा था? Where was Ram learning his lesson? 2. मैं कल कानपुर क्यों जा रहा था? Why was I going to कानपुर yesterday? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव: जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. was व जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब विद इन जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. क्या राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था? Was Ram not learning his lesson? 2. क्या मैं कल कानपुर नहीं जा रहा था? Was I not going to कानपुर yesterday? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. was व जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब विद इन जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. राम अपना पाठ क्यों याद नहीं कर रहा था? Why was Ram not learning his lesson? 2. मैं कल कानपुर क्यों नहीं जा रहा था? Why was I not going to कानपुर yesterday? तो आपने देखा किस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।